हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि सूरज को हम बहुत दूर से देखते हैं और उसी को बहुत पास से देखने के लिए क्या किया गया था, जैसे सोलर प्रोब हुआ और सोलर ऑर्बिटर हुआ, इन दोनों को लॉन्च किया गया था ताकि हम सूरज के पास जा सके और हम देख सके कि उसके पास पे क्या होता है, उसकी सतह पे क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो सूरज है उसमें अपने आप में बहुत सारे रहस्य हैं और उसमें से एक रहस्य ये है कि आखिर जो सूरज है, जो उसकी ऊपरी सतह है, वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों है, वो सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है। यही सबसे बड़ा एक रहस्य था जिसे वैज्ञानिक समझना चाह रहे थे और भी चीज़ें जानना चाह रहे थे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि आखिर जो उसकी ऊपरी सतह है, जो कोरोना है, वो इतना गर्म क्यों है, तो उसका जो राज है लगभग खुल चुका है। कैसे खुल चुका है? जी हाँ दोस्तों, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने क्या किया था कि सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया था, जिसका काम क्या था, जिसका काम ये था कि जो सूरज है उसके जो पोलर रीजन है, या हम ये कहें जो डार्क साइड है, उस पर क्या करे, वो देख सके, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। लेकिन उसी वक्त जानकारी इकट्ठा करते हुए क्या हुआ, उसने कुछ ऐसा पाया जिसने वैज्ञानिकों को हैरान किया। क्या हुआ दोस्तों, जो सन की सरफेस है, यहां पे वैज्ञानिकों ने देखा है कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बारिश हो रही है, किसकी? प्लाज्मा की। इसका मतलब क्या है, इसको हम अभी आगे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको यह बता दें कि हमारा जो फ्लो का कोर्स है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स साबित हुआ है। यहां पे आप देखेंगे तो इसमें 7 ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, अल्ट्रा लर्निंग, सिल्वा मेथड, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसको सीखने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद वो मतलब यहां पे आते हैं। लेकिन वो चीज आपको हम यहां पे मात्र 299 में लाए हैं, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप इसका यूज करेंगे, आप जो फ्रस्ट्रेशन है, जो प्रॉब्लम है लाइफ की, ठीक है, जो आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है हमें लाइफ में करना क्या है, ये सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। 22 ट्रिगर हैं, थेरेपीज हैं, मेडिटेशन है, ठीक है, सिल्वा मेथड है, ये सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हैं। दोस्तों अब हम बात करें इस न्यूज पे, तो यहां पे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो सोलर ऑर्बिटर था वो क्या था, सन के पास गया था। तो सन के पास जाने के बाद उसने क्या किया था, ये सारी चीजें देखी थी। अब हुआ क्या है यहां पे, देखिए दोस्तों, हुआ ये है कि आपको पता है जो सूरज है वो क्या है, एक तरीके से प्लाज्मा से बना हुआ है। मतलब हम ये कहें कि प्लाज्मा क्या है, एकदम तरल है, ठीक है, तो तरल से बना हुआ है। और कौन सा तरल है? वो प्लाज्मा का तरल है। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो पानी से बने होते हैं, ठीक है, तो वैसे जो सूरज है, अगर सूरज की तली पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको ठोस जगह नहीं मिलेगी, उसके अंदर आप धंस जाएंगे, ठीक है। वो कैसे होता है हम आपको ये बताएं, जैसे कि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन, सूरज क्या है दोस्तों, लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है और वही सूरज है। बात समझिए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन क्या थे, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए थे अपने पास में। जब ये इकट्ठा हो गए, बहुत सारे हाइड्रोजन मिल गए, तो मिलने के बाद ये हीलियम बनाने लगे और उसी के द्वारा ये रेडिएशन निकलने लगे। यही रेडिएशन हमारे धरती तक निकल के आते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमारी धरती का कोर होता है वैसे इसका भी अपना कोर होता है जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। अब हम ऊपर वाले भाग में चले दोस्तों, ठीक है, तो इसके कोर के ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ पे आप देखें कन्वेंशन जोन होता है। लेकिन अब हम इसके ऊपर वाले भाग पे चले, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोस्फेयर होता है, ठीक है, जो इसके ऊपर वाला भाग होता है क्रोमोस्फेयर होता है, जिसके अंदर हल्का सा भाग होता है, यहाँ पे देखेंगे हल्का हल्का जो अंदर भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर, ठीक है, ध्यान समझिए, ठीक है, फोटोस्फेयर बोलते हैं। यहां पे आपको समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, तो सन की ये अंदर वाला भाग क्या है, फोटोस्फेयर है, ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग क्या है, क्रोमोस्फेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये प्लाज्मा होता है जो ऐसे से उड़ता है, ठीक है, जिसको कोरोना बोला जाता है। अब यहां पे दोस्तों समस्या ये थी कि ये कोरोना का जो टेम्परेचर होता है लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास ये होता है, ठीक है, 27 से 27.5 लाख के आसपास, ठीक है। अब ये इतना गर्म क्यों है, आप बात समझिए, यहां पे ये 27 है, ठीक है, 27 लाख टेम्परेचर है इसका, ठीक है। वही क्रोमोस्फेयर की बात करें तो ये 32,000 है। वही फोटोस्फेयर की बात करें तो ये कितना है, लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो वैज्ञानिकों के सामने सवाल यही था कि ये जो कोरोना है आखिर ये इतना गर्म क्यों है, क्यों आखिर इतनी गर्मी इसमें है। इसी को वैज्ञानिक समझना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया, ठीक है। अब वो ऑर्बिटर जाके देखता है तो उन्हें मिलता है कि यहां पे क्या था, जहां पे कोरोना बन रहे थे वहां पे कुछ नया चीज उन्हें दिखा। अभी तक उन्हें क्या लग रहा था कि जो कोरोना है वो क्या है, यहां पे आप बात समझिए, ठीक है। जैसे यहां पे कोरोना है, उनको लग रहा था कि आग की लपटें हैं, ये आग की लपटें ऐसे निकलती हैं, यही कोरोना हमें जो दिखता है। कोरोना का अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ग्रहण लगता है, यहां पे हम दिखाएं, जब ग्रहण लगता है, जैसे मान लीजिए चांद आया,
ठीक है, हम धरती सूरज के बीच में आ गया। तो यहां देखें जो ग्रहण लगता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये यही कोरोना है। तो वैज्ञानिकों ये जो है ना आग की लपटें हैं। लेकिन जब सोलर ऑर्बिटर जो है जब इनके पास जाके देखता है यहां पे, तो उसे कुछ और दिखता है। क्या दिखता है? यहां पे उसने देखा कि यहां पे पहले क्या है कि जब देखिए यहां पे जब ज्यादा प्रेशर बनता है तो यहां से क्या होता है, प्लाज्मा बहुत तेजी से ऊपर आता है। प्लाज्मा बहुत तेजी से ऊपर आया, लेकिन अब प्लाज्मा बहुत तेजी से ऊपर आया है, उड़ तो रहा है, लेकिन बहुत दूर तक जा नहीं पाएगा। आप बात समझिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए समुद्र में लहरें आती हैं, तो कभी कभी लहरें बहुत तेजी से होती हैं। जब बहुत तेजी से होती हैं तो जो पानी का छींटा होता है वो तो ऊपर तक जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है। तो सेम चीज यहां पे था कि यहां पे जो प्लाज्मा है, फोर्स ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन जब बहुत तेजी से ऊपर जाता है, दूर तो बहुत जाता है, लेकिन जो इसकी सन की ग्रेविटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको बाहर जाने नहीं देता है। वो क्या करता है, इसको नीचे खींच के लाता है। अब इस दौरान वैज्ञानिकों ने देखा, यहां तो लग रहा था कि आग की लपटें हैं, लेकिन जो सोलर ऑर्बिटर है उसने देखा, जो यूरोपियन एजेंसी के जो वैज्ञानिक है उन्होंने देखा कि ये जो आग की लपटें ऊपर निकल रही थी, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा था, ऊपर तो जा रही थी, ये ऊपर जाने के बाद ये क्या कर रही थी, छोटा छोटा एक ड्रॉप टाइप का बन जा रही थी। कैसे बन जा रही थी? ड्रॉप, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर जाती थी हल्का सा ठंडा होती थी, और ठंडा होने के बाद ये क्या करती, ड्रॉप के फॉर्म में बन जाती थी। जैसे होता है ना कि कीचड़ अगर उछालो तो कीचड़ ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या ड्रॉप बन जाते हैं, कड़े कड़े हो जाते हैं। तो सेम चीज यहां पे था, ये ऊपर जाते थे, ये क्या बने, ड्रॉप बन गए। और ड्रॉप बनने के बाद दोस्तों ये बहुत तेजी से नीचे आते हैं। अब बहुत जब तेजी से नीचे आते हैं तो उस दौरान एक तरीके से ये उल्का पिंड की तरह काम कर रहे थे सूरज के लिए। यहां पे मैं आपको समझाता हूं फिर से। देखिए जैसे यहां पे सन है, अब यहां पे प्लाज्मा ऊपर गया, अब यहां पे जाने के बाद ये क्या था, ऊपर जाने के बाद पहले तो ये लपट के रूप में गया ना ये, लेकिन ऊपर जाने के बाद टूट गए। ये टूट के आपस में उन्होंने क्या किया, गुच्छा बना लिया, बड़े बड़े गुच्छे बन गए। और गुच्छे बनने के बाद क्या हो रहा था दोस्तों कि जब ये सन इनको खींच रहा था, जब ये नीचे आ रहे थे यहां पे, ठीक है, तो जब ये नीचे आ रहे थे तो एकदम तेजी से आ रहे थे। जब ये तेजी से आ रहे थे तो उल्का पिंड की तरह बिहेव कर रहे थे। जैसे उल्का पिंड आता है तो आप देखेंगे ऐसे इस आकार में आता है, ठीक है, इस आकार में आता है, पीछे पूंछ की तरह आग निकलता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एकदम ऐसे पूंछ की तरह आ रहे थे और इस पे गिर रहे थे, और जैसे ही ये क्रोमोस्फीयर पे गिरते थे, टकराते थे, ये पानी की बूंद की तरह बिखर जा रहे थे। और यही चीज वैज्ञानिकों को हैरान कर रही थी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखा गया। अभी तक क्या लग रहा था कि जो सन का कोरोना है वहां पे क्या था, वहां पे आग की लपटें निकलती हैं, आग की लपटें से फैलती रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे वैज्ञानिकों ने देखा कि आग की लपटें नहीं है, वही प्लाज्मा, ठीक है, एक बड़ा आकार ले रहे हैं, ठीक है, बूंद की तरह, पानी की तरह बन रहे हैं, और उसी क्रोमोसोम से आके बहुत तेजी से टकरा रहे हैं, बहुत तेजी से टकरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक राज खोल सकता है कि क्या पता इसकी ही वजह से जो टेम्परेचर है कोरोना का बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा है, हो सकता है ये एक राज हो। लेकिन अभी तक इसका राज पूरी तरह खुला नहीं है, इस पर लगातार वैज्ञानिक निरीक्षण कर रहे हैं। एक आशा मिली है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए कि ये कमाल है कि सूरज के सतह पे क्या हो रहा है, एक तरीके से जो प्लाज्मा है उसकी बारिश हो रही है, वो भी किस फॉर्म में, मेटेओर के फॉर्म में। तो ये एक अलग ही तरीका है, एकदम बहुत नई चीजें मिली है वैज्ञानिकों को। तो इस पे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, अब बात करिए सोलर ऑर्बिटर के बारे में। देखिए सोलर ऑर्बिटर और सोलर प्रोब, ठीक है, दोनों अलग है। ये सोलर ऑर्बिटर है, ठीक है, ये क्या है, सोलर ऑर्बिटर है, और यहां पे आप देखेंगे ये सोलर प्रोब है। इसमें वरना कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो लॉन्च हुआ था दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, किसकी मदद से, नासा की मदद से, ठीक है। मतलब दोनों लॉन्च किया था, बाद में दोनों ने ज्वाइन कर लिया था मिशन को, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, इसका काम जैसे ये सन है तो सन का क्या है, चक्कर लगाना है। जैसे ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहां पे इसका क्या करना है, इसको चक्कर लगाना है, ताकि जो डार्क साइड है उसको ये देख सके। जैसे कि हमारी जो धरती होती है जो सन का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो ऐसे लगाएगी, ठीक है, तो हमको हर साइड नहीं दिखती। तो ये डार्क साइड है ना, इसको ये देखना चाहते हैं, इसीलिए इसको ये भेजा गया है ताकि जो डार्क साइड इसको देख सके। इसकी खास बात क्या है, खास बात दोस्तों इसकी ये है कि यह लगभग, ये जो सोलर ऑर्बिटर है, ठीक है, ये सन से लगभग 48 मिलियन, ठीक है, 48 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो बहुत नजदीक ये नहीं है। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे इसके सामने क्या है, विंडो लगा हुआ है हल्का सा, उसी विंडो में, ठीक है,
छेद है वहीं से ये क्या करता है, सन के जो चीजें हैं उसको देखता है, ठीक है, वही डेटा धरती तक ये भेजता है। तो ये बहुत पास नहीं गया है, ये 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, और 2022 मार्च में ये वहां तक पहुंच गया था जहां तक वैज्ञानिक चाह रहे थे। तो अब ये क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब एसा के साथ मिलकर नासा के साथ भी ये काम कर रहा है, लगातार उनकी भी हेल्प कर रहा है। और अगर हम बात करें सोलर प्रोब की, तो सोलर प्रोब दोस्तों बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली एडवांस है, और ये सन के लगभग 6.2 ये सन के लगभग 6.2 मिलियन किलोमीटर के पास है। मतलब आप देख रहे हैं ना कि वो इससे 6 गुना ज्यादा सूरज के पास है, लगभग ये कोरोना के पास है, एकदम उसके अंदर है, ये क्रोमोस्फीयर तक ये नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन लगभग उसके ये पास है और वहां से ये काम करता है। यहां पे अगर हम सोलर प्रोब की बात करें तो जो इसका व्हाइट शील्ड है दोस्तों, यही क्या करता है, जो सन की रोशनी आती है ये क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना सफेद कपड़ा पहनो, तो सफेद कपड़ा इसीलिए पहनने के लिए बोलते हैं गर्मी में, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पे इन्होंने जिसको बनाया है ये क्या है, कार्बन एलिमेंट से बना है, ठीक है, कार्बन नाम के एलिमेंट से बना है। ये क्या करता है, तुरंत इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इसके अंदर का पार्ट जो है वो कार्बन 4 के एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, जो AI बेस यहां पे क्या लगाए गए हैं, सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं, ताकि क्या हो, जहां से हीट आएगी, ठीक है, ये तुरंत क्या करेगा, शील्ड को उस तरफ घुमा देगा, जिसकी वजह से ये पिघल नहीं पाता है और बहुत ज्यादा सेफ होता है। वहीं पे अगर हम सोलर ऑर्बिटर की बात करें तो यहां पे क्या है दोस्तों, ये टाइटेनियम और कार्बन से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी की इतनी नीड नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है सन से, तो बहुत इसमें टेम्परेचर का बहुत दिक्कत इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से जो सोलर प्रोब है, ठीक है, सोलर ऑर्बिटर है, उसने क्या किया है, जो सन है उसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा की है, जानकारी कि आखिर वहां पे भी बारिश होती है प्लाज्मा की, एक तरीके से मेटेरॉइड की तरह, और बहुत ही भयंकर बारिश होती है, और जो सरफेस जाके टकराते हैं बहुत तेजी से, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। लेकिन जाते जाते मैं ये भी कहूंगा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कोरोना का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है वो आखिर क्यों है, अभी भी वो एक रहस्य है। लेकिन आने वाले वक्त में जो सोलर प्रोब है, जो सोलर ऑर्बिटर है, ये उनको जरूर खोज निकालेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, जो नासा है, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे SpaceX हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जो नासा काम करती है वो काफ़ी बेहतरीन काम करती है। जैसे आपने जेम्स वेब टेलीस्कोप देखा, चाहे उन्होंने मंगल ग्रह पे रोवर उतारा, चाहे उन्होंने सोलर प्रोब भेजा, ठीक है, तो ये जो उनके काम भी होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल के काम होते हैं। तो एक काम तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन किया है, ठीक है, दुनिया को नई जानकारी दी है। और आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ नया चाहिए, कुछ नई जानकारी चाहिए, तो हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपकी जो सफरिंग है, प्रॉब्लम है, डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं मात्र 299 में। ये सारे आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा ग्रुप में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर जवाब देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।